सीसीएन न्यूज़ में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम एक ऐसे विद्यालय में आए हैं जिसने लोगों के मन में, जिस विद्यालय ने लोगों की धारणा बदल दी और एक ऐसे प्रधानाचार्य विद्यालय के जिन्होंने स्कूल की दशा बदल दी और स्कूल की दिशा बदल दी है। और हम बात करेंगे कपकोट राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय कपकोट के प्रधानाचार्य के डी शर्मा जी से। उन्होंने बातचीत का अवसर ये है कि यहाँ के 22 बच्चों ने सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में वहाँ प्रवेश प्राप्त किया, उसके एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया हुआ है। सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय परिवार की ओर से आप सीसीएन न्यूज़ का पूरा धन्यवाद जी। सर, मैं ये कह रहा था कि आपने बहुत एक ऐसा कारनामा किया है, मतलब ज़बरदस्त आपने मेहनत की है बच्चों के पीछे। और 22 बच्चे यहाँ से कि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में निकलना कोई साधारण बात नहीं है। तो ये कैसे ये सब कुछ हुआ, कितनी आप इसके पीछे मेहनत करते हैं, कैसे आपने ये योजना तैयार की इसकी? ये जैसा कि राजकीय विद्यालय है और यहाँ के जो सारे टीचर्स होते हैं वो क्वालिफाइड होते हैं और ट्रेंड होते हैं। और ट्रेन टीचर को ये मालूम होता है कि किस वय वर्ग के बच्चे को किस प्रकार से डील करना होता है, तो उसी के परिणाम होते हैं जिससे कि बच्चों ने अच्छी मेहनत की। और बच्चों की मेहनत कहें या फिर पेरेंट्स का सहयोग कहें और ज़्यादा मेरे जो टीचर स्टाफ है उनका डेडिकेशन इस परिणाम तक पहुँचा जी। पिछली बार कितने बच्चे थे सर और इस बार कितने निकले हैं ये? तो हर बार क्वालिफाई की संख्या पर्याप्त रहती है। जितने बच्चे हमारे परीक्षा में बैठते हैं 100% लगभग वो क्वालिफाई कर रहे होते हैं और फिर अंतिम मेरिट तक भी अपना चयन प्राप्त करते हैं जी। सर, मुझे ये पता चला है कि यहाँ पर जो है निर्धारित संख्या से अधिक बच्चे हैं। कितनी निर्धारित संख्या कितनी है और कितने आपने अधिक बच्चे यहाँ एडमिशन इनको दिया हुआ है? जैसे हमने क्लास फर्स्ट और सेकंड में तो केवल एक एक ग्रुप और रेमेडीज़ क्लासेस को हम चला करके उनके अलग ग्रुप बनाते हैं। लेकिन क्लास 3rd to 5th तो हमारे पास दो ग्रुप चल रहे होते हैं और उसमें भी जिस बच्चे की जितनी आवश्यकता रहती है उसके अनुसार अन्य ग्रुपों को बना करके भी ये कर रहे होते हैं। तो ऑल ओवर मेरे पास 282 बच्चे भी हैं जिनकी स्ट्रेंथ है। और अभी और लोग आवेदन कर रहे हैं यहाँ एडमिशन के लिए? इस बीच नामांकन ओपन है तो 250 से ऊपर के नामांकन अब तक की संख्या है जी। और 250 के सापेक्ष हम केवल 70-80 बच्चों को ही प्रवेश दे पा रहे होंगे। तो आने वाले दिनों में जिस प्रकार से हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते रहेंगे तो ये संख्या लगातार बढ़ती रहेगी। सब माय नेम इज़ अंबिका रानू। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ और मेरे स्कूल का नाम राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय कपकोट है। और मुझे यहाँ इसीलिए अच्छा लगता है पढ़ना क्योंकि यहाँ सारे लोग बोलते हैं कि मॉडल स्कूल अच्छा है और यहाँ से बच्चे पेपर भी देते हैं, जैसे सैनिक स्कूल, हिमज्योति, राजीव नवोदय, ऐसे पेपर देते हैं तो ऐसे निकलते हैं। तो मैं यहाँ क्लास 2nd से पढ़ती हूँ तो मेरे को यहाँ पढ़ना भी अच्छा लगता है। सर, ये जो आपने जो कारनामा किया है, ये जो उपलब्धि आपको मिली है, इसके पीछे जाहिर सी बात है पूरी टीम भी होगी और अभिभावकों का सहयोग, बच्चों का सहयोग भी रहता होगा। तो अभिभावकों के परिप्रेक्ष्य में जानना चाह रहा था कि अभिभावकों का इसके लिए आपको कितना सहयोग रहता है? देखो, बच्चा ही अभिभावक का होता है तो बहुत बड़ा, क्योंकि 3 पाई बताए जाते हैं, है ना। तो उसमें शिक्षक, पालक और जो शासक है उन सब का योगदान रहता है। तो विशेषकर जब तक पेरेंट्स अवेयर नहीं होंगे तो पेरेंट्स का पूरा साथ रहता है। चाहे वो नाइट क्लासेस में बच्चे को रखते हैं तो वो फिर टाइम पंक्चुअलिटी का ख्याल रख रहे होते हैं और साथ में जहाँ पर विद्यालय को बच्चों के लायक की जो आवश्यकताएं रहती हैं उन आवश्यकताओं को पूर्ति में भी वह विद्यालय को सहयोग करते हैं। तो विशेष धन्यवाद है पूरे पेरेंट्स का, सबका भी जो सहयोग विद्यालय को मिल रहा होता है। इस सब के ही परिणाम है कि जिससे बच्चे बेहतर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सर, मेरा नाम चिराग जोशी है और मैं राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मुझे यहाँ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ को अच्छे से बताया जाता है। जैसे कि हमारा हिंदी की मैम मंजू मैम है, वो हमको हर चीज़ का बताती है। जैसे कोई जीके है तो जैसे हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तो कौन जीता, कहाँ हुआ था, ये सब बताती है। किरण मैम हर चीज़ को करते हैं। और शर्मा सर तो हमको बहुत अच्छी से पढ़ाते हैं। फॉर्मूले भी हमको उन्होंने गाने से याद करा है। जैसे मैं एक फार्मूला बोलता हूँ, यदि आधार समान हो तो गुणा करने में घाते जुड़ जाती है। ऐसे ही हर चीज़ को बताते हैं और कोई शब्द समझ में नहीं आता। जैसे गीता का संबंध रामायण से है तो कुरान का संबंध किससे, तो कुरान का अर्थ नहीं आ रहा है तो वो हमको अच्छी से समझाते हैं।
सामान्य तौर पर ये होता है जो बड़े पब्लिक स्कूल होते हैं वो उनका बड़ा तामझाम होता है, बड़ा ग्लैमर होता है, तो वो विद्यालय क्या करते हैं कि एक बच्चों के प्रवेश के लिए प्रवेश प्रक्रिया करते हैं, वो एक एडमिशन एग्ज़ाम लेते हैं। तो वही बताया जाता है कि यहाँ पर भी इस तरह का सिस्टम आपने बना रखा है कि जो बच्चों को आप पहले एग्ज़ाम लेते हैं फिर उसके बाद एडमिशन देते हैं, क्या कहाँ तक इसमें सच्चाई है सर? देखिएगा, जैसे यह कॉन्सेप्ट लगातार विगत 2-3 वर्षों से ये रहा कि जहाँ हमने प्रवेश ओपन किए और उस समय हमने कम अनुभव के कारण अप्रैल में जैसे एडमिशन होते हैं तो 1 तारीख को ही जहाँ हम केवल अपनी संख्या के अनुरूप पेरेंट्स आएंगे की उम्मीद में थे, तो 300 पेरेंट्स एक साथ आ रहे हों और अपने बच्चों के आवेदन से आ रहे हों, तो हमने रजिस्ट्रेशन करके ताकि जैसा कि कोई गरीब बच्चा अपने सेवी क्षेत्र का है उसको भी मौके बने रहें और कोई मेधावी बच्चा है उसको भी मौके बने रहें, इन सब के लिए ये सब कोशिशें हैं ताकि जन भावनाओं की आवश्यकताओं के अनुसार कुछ विद्यालय काम करते रहे। जी सर, एक आपने जो काम किया है तो एक इससे सरकारी स्कूलों के प्रति एक धारणा भी बदली है, एक दशा दिशा भी आपने बदली है, तो आप क्या मानते हैं कि अगर ऐसे अन्य स्कूल भी पब्लिक स्कूल सरकारी स्कूल भी अगर मेहनत करें तो क्या इस तरह का परिणाम जैसा आप दे रहे हैं वैसे दिया जा सकता है? आप क्या मानते हैं? अवश्य में सर, तो वही ट्रेनिंग वही चीज़ होती है, चाहे वो DLED हो चाहे पहले से विशेष BTC ये सब के द्वारा टीचर्स होते हैं, वो लोग मेहनत भी करते हैं। अगर इस प्रकार के वातावरण को बनाने के प्रति उत्सुकता रखी जाए तो ज़रूर से हर विद्यालय बेहतरी की ओर करेगा। हर पेरेंट्स चाहता है कि राजकीय विद्यालय समृद्ध हों और उनके बच्चों को एक क्वालिटी अच्छी एजुकेशन मिले। जी, सरकारी स्कूलों के प्रति एक जो धारणा बनी रहती है कि सरकारी स्कूल बेहतर ख़राब होते हैं या पब्लिक स्कूल ही अच्छे होते हैं, आप क्या देखते हैं, आप क्या मानते हैं, इस धारणा से आप सहमत हैं? मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कुछ समय प्राइवेट विद्यालय में भी काम किया जब मैं अनट्रेंड था या फिर कम स्किलफुल था, तो तब तक के मौके वहाँ कुछ थे और जैसे ही हमने ट्रेनिंग पूरी की और उसके बाद हम यहाँ एंटर होते हैं तो राजकीय विद्यालयों में तो एक अच्छी ट्रेनिंग के बाद ही एक पूरी क्वालिफिकेशन के बाद ही टीचर्स को अपॉइंट किया जाता है। तो बस केवल ये है कि वो अपने कार्य दायित्व को ईमानदारी से निर्वहन करें तो अवश्य में उसके एक सुखद परिणाम होंगे। जी, मेरा नाम गगन वाचमी है और मुझे यहाँ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जो हमारे टीचर्स हैं वो हमें ऐसे समझाते हैं कि हमारा डाउट सारे क्लियर हो जाते हैं। अगर हमें कोई और क्वेश्चन होता है जैसे साइंस में हम चैप्टर के बाहर के भी क्वेश्चन मैम से पूछते हैं तो मैम हमारा डाउट क्लियर कर देती है। और जैसे हमारे अठानी सर हैं, मैथ में कोई ऐसा शब्द आएगा जिसका मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है तो सर हमें उसे ऐसे समझाते हैं। अगर हम तब भी ना समझे तो या गूगल से वीडियो लाते हैं, उस एक शब्द को समझाने के लिए हमें बहुत सारी वीडियो दिखाते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। सर आप थोड़ा सा अपने बारे में भी बता दीजिए क्योंकि आपने इतना बड़ा कारनामा किया है, पूरे प्रदेश में आपकी चर्चा है, तो आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अगर अपने बारे में भी बता सकें तो आपने प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से ली, आप कहाँ तक पढ़े हैं और किस जगह के आप रहने वाले हैं और किस तरह से ऐसे टाइप का विचार आपके दिमाग में आया? मूलतः मैं इसी ग्राम पंचायत कपकोट का ही निवासी हूँ, हालांकि यहाँ से विद्यालय 40-45 मिनट दूर रहता है। प्रारंभिक शिक्षा मैंने अपने पिताजी के साथ, मेरे पिताजी टीचर रहे हैं तो उन्हीं के साथ शिक्षा ग्रहण की और बगल में जो राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज कपकोट है, आदरणीय स्वर्गीय बलवंत सिंह अठानी जी मेरे गुरुजी रहे, एक आदर्श शिक्षक के तौर पर थे, वो मेरे लिए एक आइडियल भी हैं और उन्हीं के द्वारा जब हम पढ़ते थे तो एक मैथ्स के प्रति एक अच्छा रुझान रहा और फिर MSc मैथमेटिक्स हूँ और एक आध विषयों से MA भी हूँ, B.Ed हूँ और साथ में विशेष BTC बागेश्वर डाइट से के पहले बैच से हूँ। सबका परिणाम है कि इसी क्षेत्र से पढ़ा और अपने बच्चों को बेहतर की शिक्षा देने के प्रति इस परिवेश की समझ को रखता हूँ और जिसी के कारण नन्हे बच्चों को भी उस प्रकार के मौके प्रदान किए जाते हैं। मिस लावण्य विश्वास, आई स्टडी इन क्लास 5th। मेरे स्कूल का नाम राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय कपकोट है। इधर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, हमें कोई चीज़ रटाते नहीं, सिर्फ अच्छी तरह समझा के बताते, एक एक शब्द हमें पूरे अच्छी तरह बताते हैं। जैसे हमें मैथ्स के फॉर्मूले होते हैं बहुत सारे, से हम रटाते नहीं हैं, गीत के जैसे गाते हैं, जैसे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर बटा 100, ऐसे बहुत सारे गाना करके हमें बताते हैं हमारे अठानी सर। ये हमें जैसे कोई भी शब्द आ गया हमें इसका पूरा बायोडेटा बताते हैं और हमें पूरा अच्छी तरह बताते हैं। अगर हमें फिर भी समझ नहीं आए तो गूगल या
अनेक चीज़ से हमें बताते हैं, तो इधर की शिक्षा बहुत अच्छी है। सर, आपने जब विद्यालय ज्वाइन किया होगा तो बहुत समय वक्त बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा होगा। अब तो जो देखने में आ रहा है कि बहुत आसान सी चीज़ें लगती हैं, तो अभी तक का कितना चुनौतीपूर्ण समय रहा और आगे को आपके लिए अब कितना चुनौतीपूर्ण समय है, क्योंकि ये एक दिन की मेहनत का परिणाम नहीं है? धन्यवाद। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि जब 1 अप्रैल 2016 को था तो उस समय केवल 40 बच्चों के संसाधन विद्यालय के पास थे और हमें उनको 300 बच्चों तक प्रोवाइड करना था। तो तत्कालीन चाहे वो डीओ सर हों, आदरणीय आकाश शाश्वत सर, और साथ में प्रशासन के व्यक्ति आदरणीय रंजना राजगुरु डीएम मैम थी, तो उनका जो डेली मॉनिटरिंग थी और उनका जो स्नेह विद्यालय के प्रति रहा, या फिर स्थानीय जो जनप्रतिनिधि थे, माननीय विधायक जी हैं, चाहे वो जिला पंचायत के अध्यक्ष जी हों, ये सबके सहयोग स्नेह से विद्यालय ने उस चुनौतियों का सामना किया। आने वाले समय में भी विद्यालय के पास एक जीर्ण शीर्ण भवन है जिसको डिसमेंटल होते हुए उसको अगर एक 7 मंजिला रूप मिल जाए तो आने वाले समय में जिस प्रकार के हमारे पास नॉमिनेशन की संख्या, मतलब बच्चों के नामांकन में लगातार जो वृद्धि हो रही है, उन सबको भी मौका मिले, इसके एक सकारात्मक प्रयास किए जा सकते हैं। जी, कई सारे बच्चे जो आपने प्रवेश की जो प्रक्रिया बनाई है, एग्ज़ाम वाला सिस्टम जो आपने बनाया, कई बच्चे उसमें छूट भी जाते होंगे, तो ऐसे बच्चों को देख के जाहिर सी बात है आपके मन में एक निराशा सा का भाव रहता होगा कि यार मैं इतने बच्चों को नहीं ले पा रहा हूँ, तो ऐसे बच्चों से आप क्या कहेंगे, ऐसे पेरेंट्स से आप क्या कहना चाहेंगे? ज़रूर उम्मीद रखेंगे आने वाले समय में मैं अपने शासन प्रशासन के व्यक्तियों से निवेदन करूंगा कि जैसे ही विद्यालय के पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो सभी को ये मौके मिलेंगे। हालांकि वह एक पीड़ास्पद होता है कि एक बच्चे को प्रवेश दे पा रहे हैं और किसी को नहीं दे पा रहे हैं। जैसा मैंने पहले डिस्कस किया कि एसएमसी के द्वारा इस प्रकार के नॉर्म्स भी रखे गए हैं कि शहरी क्षेत्र के कोई बच्चे को उस एज ग्रुप में अगर वो आ रहा है तो उसको मौके कुछ बढ़ाए गए हैं, और जबकि अगर वो अदर ब्लॉक या अदर डिस्ट्रिक्ट का है तो उसके कुछ मौके घट रहे होते हैं। कारण यही कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हाँ सर, एक आखिरी सवाल आपसे कि इस जो ये बड़ा जो कारनामा आपने किया है, मैं जो छोटा मोटा कार्य इसको नहीं मानता हूँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि के पीछे आप किसको मानते हैं, इसके पीछे आप किसको श्रेय देना चाहेंगे सर? इसका मूल श्रेय मेरे जो सहयोगी गुरुजन साथी हैं, चाहे वो आदरणीय मंजू गलिया मैम हो, हरीश ऐठानी जी हों, दीपक ऐठानी जी हों, किरण मैम हो, विनीता मैम हो, और पूरी जो टीम है, और साथ में जो मेरे पीटीए के द्वारा रखे गए गुरुजन वर्ग हैं, उन सबको ये श्रेय जाता है। और इससे बड़ा श्रेय नन्हे बच्चों को जाता है, उनके पेरेंट्स को जाता है, और साथ ही इस प्रकार के भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे कुछ अच्छा कर रहे होते तो विद्यालय को आवश्यकता के अनुसार वो विद्यालय को सहयोग कर रहे होते हैं। उसमें चाहे आदरणीय महेश ऐठानी सर हों, आदरणीय गोविंद ऐठानी सर हों, चाहे वो मनोज गलिया सर हों, रेणु कपूटी मैम हो, इस प्रकार के तमाम उदाहरण पेरेंट्स के हैं जिन्होंने विद्यालय को संसाधन वृद्धि में भी सदैव विद्यालय के साथ दिया है। और मैं अपने जो अधिकारी वर्ग है, चाहे वो बीओ सर आदरणीय अवस्थी सर हों, सीओ सर सोन सर हों, और या फिर आकाश शाश्वत सर हों, जिलाधिकारी मैम अनुराधा पॉल के भी एक आध विजिट विद्यालय को हुए हैं, तो इन सब के, और साथ में जो जनप्रतिनिधि लोग होते हैं, आदरणीय सुरेश गलिया जी विधायक जी हैं, इन सब का जो सहयोग स्नेह विद्यालय को निरंतर मिलते रहता है, ये ही इस सफलताओं के श्रेय हैं। थैंक यू सर, आपने बातचीत के लिए हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप सभी का बहुत धन्यवाद, प्रणाम। तो आप थे राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय कपकोट के प्रधानाचार्य के.डी. शर्मा जी, जिन्होंने एक ऐसा शानदार कारनामा किया है, पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश भर में उनकी चर्चा है। एक विद्यालय से एक साथ सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के लिए 22 बच्चों का क्वालिफाई कर जाना, ये अपने आप में बड़ा कारनामा है, और ये एक दिन की 2 दिन की मेहनत का नतीजा नहीं है। इसके पीछे सालों की मेहनत लगती है और 24 घंटे दिन रात इसके लिए पीछे मेहनत करनी पड़ती है, वो जाहिर है। उनका स्पष्ट मानना है कि ऐसा अन्य विद्यालय भी कर सकते हैं अगर इसी तरह से मेहनत की जाए। तो उन्होंने एक वास्तव में एक विद्यालय आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे बड़ी उपलब्धियां यहाँ के स्कूल को मिले, यहाँ के बच्चों को मिले, यहाँ के अभिभावकों को मिले। राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय कपकोट से मैं सुरेश पांडे।